सुनते रहिए करौली सरकार ऑडियो बुक। दोस्तों, गुरुदेव द्वारा लिखित समय से समाधि तक इस दिव्य पुस्तक को सुनकर आप सभी ने स्वयं का तो परम कल्याण कर ही लिया है। अब आप इस ऑडियो बुक को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो बाबा के भक्त हैं और आध्यात्मिक में गहरी रुचि रखते हैं। चलो पुस्तक की अगली कड़ी की ओर चलते हुए सुनते हैं। जपने नहीं, जीने का मंत्र है दीक्षा। दीक्षा के शाब्दिक अर्थ में 4 विषय समाहित हैं। दीक्षा में पहला अक्षर द है, दूसरी मात्रा बड़ी ई है, तीसरा अक्षर क्ष है और चौथी मात्रा बड़ा आ है, जिससे मिलकर दीक्षा शब्द निर्मित हुआ है। इसमें दे का अर्थ है कुंडली, स्वास्थिक, जितेंद्रिय, शिव। ई का अर्थ है त्रिमूर्ति, महामाया, पुष्टि, तुष्टि, शांति। क्ष का अर्थ है क्रोध, संहार, महाक्षोभ। आ का अर्थ है नारायण, प्रचंड, क्रिया। अर्थात जीवन में जो शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है और जो महामाया, तुष्टि व शुद्धता की स्थिति है और जो विचार रूपी मलों का संहार करके जीवन में कांति उत्पन्न कर दे, अर्थात व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदान कर दे, नर से नारायण बना दे, पुरुष से पुरुषोत्तम बना दे, इस पावन क्रिया का नाम दीक्षा है, जिसके माध्यम से गुरु अपने शिष्य को दीक्षा प्रदान करके उसके सभी संचित कर्म भोगों, कर्म बंधन, स्मृतियों से मुक्त करके, उसकी तमाम गंदगियों से उसे दूर करके उसे मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि लोग दीक्षा का अर्थ ही नहीं समझते हैं। देखने में आता है कि 99% लोग अपने केवल भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दीक्षा लेते हैं या लेने का प्रयास करते हैं। अगर हम सामाजिक लोगों की बात करें तो 1% से भी कम लोग अपने मोक्ष के लिए ही गुरु तलाशते या बनाते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल थे, तब गुरुकुल में ही तय हो जाता था कि कौन शिष्य अपने सुख साधन के लिए प्रयास करेगा, यानी राजसी जीवन जिएगा, और कौन तप का मार्ग चुनेगा, मोक्ष का मार्ग चुनेगा, मुक्ति का मार्ग चुनेगा। उसी अनुसार गुरु दीक्षा प्रदान की जाती थी। आज लोग अपने भौतिक जीवन आ रही कठिनाइयों से बचने के लिए, दुखों मुक्ति पाकर सुख प्राप्त करने के लिए गुरु की तलाश करते हैं, दीक्षा लेते हैं, ताकि गुरु शक्तिपात करके कोई चमत्कार जैसा कर दें। ऐसा होता है या नहीं होता है, कितना होता है, कैसे होता है, ये अलग से विचारणीय विषय हैं। लेकिन अब इसी के लिए गुरु बनाने की परंपरा चल रही है, जो कि दोषपूर्ण है। जबकि मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु बनाने का लक्ष्य 1% से अधिक लोगों का नहीं है। इस बात को समझना होगा। इसी कारण लोग 40, 50 या 60 वर्ष की आयु के बाद गुरु को खोजने का प्रयास करते हैं कि हम कैसा गुरु बनाएं जो सही रास्ता सुझा सके। आजकल लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि सही गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, पर बात यह नहीं है, बल्कि इससे बहुत गहरी है। वास्तव में आजकल सही शिष्य ही मिलना बड़ा मुश्किल है। इस पर और ध्यान देंगे तो और अच्छे से समझेंगे। लेकिन ये मेरा अपना स्वयं का एक व्यक्तिगत अनुभव है कि शिष्य कोई बहुत ज्यादा दिन बने भी नहीं रहना चाहता। उसकी सारी खोज, उसका सारा प्रयास गुरु बनने को लेकर है कि गुरु कैसे बना जाए। ये समझना होगा कि गुरु बनने का यह प्रयास बाहरी प्रयास है और शिष्य बनने का प्रयास आंतरिक प्रयास है। यह आंतरिक प्रयास ही आपकी शक्तियों को जागृत करता है, आपका शिष्यत्व ही जागृत करता है। आप एक शिष्य के रूप में ही तमाम शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। गुरु के रूप में आप उन्हें संचालित कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो गुरु ढूंढते हैं, ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। अन्यथा हमारे सुख साधन कैसे ना टूटे और वह श्रृंखला ना टूटे, हमारे सुख साधन कैसे बने रहे, कैसे बढ़ते रहे, इसके लिए ही गुरु की खोज अधिक की जाती है। आज मुक्ति और मोक्ष को लक्ष्य करके कोई शिष्य जल्दी नहीं मिलता। गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा, विश्वास या तो सामायिक होते हैं और कहीं न कहीं स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा मानव के जीवन की एक अद्भुत घटना है, जहां पर शिष्य की ओर से समर्पण और गुरु की तरफ से प्रेम की वर्षा, यही दीक्षा है। शिष्य के समर्पण करते ही दीक्षा के माध्यम से पूर्ण गुरु ही शिष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाता है, मोक्ष का मार्ग दिखाता है। गुरु भी शक्तियां जल्दी नहीं खोलता।
लेकिन लोगों को गुरु मंत्र इसलिए चाहिए कि कुछ चमत्कार हो जाए तो यह गुरु के लिए असहज स्थिति बनती है। गुरु दीक्षा मानव के जीवन की एक अद्भुत घटना है, जहां पर शिष्य की ओर से समर्पण और गुरु की तरफ से प्रेम की वर्षा, यही दीक्षा है। शिष्य के समर्पण करते ही दीक्षा के माध्यम से पूर्ण गुरु ही शिष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाता है, मोक्ष का मार्ग दिखाता है, निर्वाण का मार्ग दिखाता है। गुरु आपको अलौकिक, पारलौकिक और इस भवसागर से पार हो जाने की और तमाम बाधाओं से मुक्ति का मार्ग बताता है। आरंभ में ही बताया जा चुका है कि दीक्षा 4 चीजों से मिलकर बनी है। इसके फलस्वरूप ही गुरु की करुणा और शिष्य की कृतज्ञता से यह दीक्षा जैसी पवित्र घटना घटती है। श्री कृष्ण जी को भी दीक्षाओं की क्रिया से गुरु संदीपन ने भगवान बना दिया। इन शक्तियों के साधन से, साधना से व्यक्ति त्रिलोक पर राज करता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। दीक्षा का अर्थ गुरु अपनी ऊर्जा से आपको सफलता के निकटतम बिंदु तक पहुंचा देता है। बाकी आप सब कुछ अपने विश्वास और श्रद्धा से आगे ले जाते हैं। एकाग्रता से मंत्र जप के द्वारा इसे संभव बनाते हैं। दीक्षा के उपरांत करने को कुछ खास रह नहीं जाता। गुरु अपनी शक्ति से दीक्षित व्यक्ति को प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, सुरक्षित रखता है। शिष्य के समर्पण करते ही गुरु करुणापूर्वक अपनी शक्ति से उसे ईश्वर की ओर उन्मुख कर देता है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। हर व्यक्ति जो मानव के रूप में पैदा हुआ है, उसके लिए दीक्षा एक अति आवश्यक अनिवार्य विषय है, जिसके माध्यम से वह अपने को उस ओर ले जाता है जिसके लिए उसने जन्म लिया है। शिष्य अपना जन्म सार्थक बना लेता है। इसलिए दीक्षा प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक होने के साथ साथ अनिवार्य भी है। लेकिन यह भी अपने किसी जन्म के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही गुरु कृपा प्राप्त होकर दीक्षा मिलती है, जिसे सद्गुरु प्रदान करते हैं, जिसे पूर्ण गुरु प्रदान करते हैं। अन्यथा व्यक्ति जैसे पैदा होता है वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब भी 1000, 2000, 5000 वर्षों के बाद पुनः जन्म मिलता है, तब फिर यह अवसर प्राप्त होता है। हमारे कई जन्मों के पाप कर्म, हमारी स्मृतियां हमें निर्वाण की तरफ जाने से रोकती हैं। आशी मुनियों ने इन सब से मुक्ति के लिए ही दीक्षा का आयोजन निर्धारित किया है, ताकि मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्कर से छूट सके। जिस व्यक्ति को समर्पण के उपरांत गुरु की कृपा मिल जाए और गुरु उसको अपने जैसा बनाने के लिए तत्पर हो जाए, इसी घटना का नाम दीक्षा है। गुरु द्वारा केवल कान में मंत्र फूंक देने से दीक्षा पूरी नहीं होती। दीक्षा का अर्थ है गुरु ने शिष्य की पूरी जिम्मेदारी ले ली है कि वह उसके सभी कर्म भोगों को समाप्त कराएगा, उसे तमाम कर्म बंधनों व स्मृतियों से मुक्त करके, गंदगियों से दूरे करके उसे मोक्ष का रास्ता दिखाएगा। इसी प्रयास का नाम है दीक्षा। अभी तक जो भी हमारे पास सूचना के रूप में उपलब्ध था, उसे अनुभव में प्रवर्तित करने का काम गुरु द्वारा कराया जाता है। यही दीक्षा है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप किसी गुरु से एक मंत्र पाकर दीक्षित हो गए, बल्कि मंत्र केवल एक संकल्प मात्र है कि गुरु और शिष्य द्वारा किसी गूढ़ विषय को समझना प्रारंभ किया गया है। अज्ञानियों या स्वार्थियों ने मंत्र दीक्षा को ही सबसे बड़ी घटना मान लिया है। गुरु तथा कथित शिष्य को दीक्षा दे देता है और बदले में दक्षिणा ले लेता है। यह दीक्षा कदापि नहीं है। इसके पश्चात यह भी होते हुए देखा गया है कि किसी गुरु से दीक्षा ली और कोई सफलता नहीं मिली तो मन में अश्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है। फिर वह दीक्षित शिष्य दूसरा गुरु बनाने निकल पड़ता है। ऐसे लोग सदैव भटकते ही रहते हैं। ऐसे लोगों को हर स्थान पर असफलता मिलनी तय है। तांत्रिक ग्रंथों में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि श्री गुरु मुख से दीक्षा के बगैर कोई भी मंत्र सफल नहीं होता है। दीक्षा के उपरांत आपके ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होती है और मंत्र भी सिद्ध होते हैं, लेकिन इसके लिए सद्गुरु के मुख से निकलने वाले शब्द आपके लिए मुक्ति के द्वार खोलते हैं, आपको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करते हैं। माता पिता तो आपको नियति विधि से स्वयं मिलते हैं, लेकिन गुरु मिलना, गुरु कृपा मिलना आपके अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही संभव होता है।
किसी को शिष्य बनाने का अर्थ है कि वह गुरु का पुत्र हुआ और उस शिष्य की पुत्र से भी अधिक देखभाल करना गुरु का जीवन पर्यंत कर्तव्य बन जाता है। यह दीक्षा के उपरांत ही संभव होता है। पिता के बाद गुरु ही एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने शिष्य को अपने से भी आगे, अपने से उच्च स्तर पर जाते हुए देखना चाहता है और उसको खुशी भी होती है। वह अपने को एक पूर्ण अंश के रूप में देखता है। जब कोई शिष्य पारंगत होता है, गुरु से भी आगे निकल जाता है, वह गुरु को भी प्रमाणित करता है, तो शिष्य को प्रमाणित देखकर गुरु अपने को प्रमाणित मानता है। अगर गुरु प्रमाणित होना है तो गुरु अपने को शिष्य में ही प्रमाणित करेगा और कोई उपाय नहीं। इसलिए एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है ताकि वह गुरु भी प्रमाणित हो सके। दीक्षा का एक गहरा भाव यह भी है कि यदि गुरु तपस्वी है और संपूर्ण है तो उसकी तपस्या का अंश शिष्य को भी मिलता है और शिष्य भी पूर्ण हो जाता है। लेकिन यह घटना दीक्षा उपरांत ही घटित होती है। दीक्षा के उपरांत साधना की यही विधि है, यही परंपरा है। दोनों की योग्यता यदि ठीक ठीक है तो दीक्षा ही वह आधार है जिससे मनुष्य जाति आगे बढ़ सकती है। यह शिष्य और गुरु दोनों के सामर्थ्य पर ही निर्भर करता है कि शिष्य कहां तक आगे जाएगा। दीक्षा के पश्चात एक साधारण व्यक्ति भी एक महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है और लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जब अहंकार से उठकर, दोषारोपण से उठकर, भौतिक और तार्किकता से उठकर कर्म क्रिया करता है तो वह शिष्य बनने की योग्य हो जाता है। आज धर्म को व्यापार की तरह उपयोग किया जा रहा है। स्वार्थी लोगों ने समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा करके रखी है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में दीक्षा नहीं लेनी चाहिए जब तक आप स्वयं को शिष्यत्व के तैयार न कर लें। जब तक शिष्यत्व की भावना आप में प्रगाढ़ न हो जाए तब तक दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जब गहरे में यह बात समझ में आ जाए कि समर्पण किसे कहते हैं तब तक दीक्षा लेना उपयोगी नहीं है। विशेष बिना अपने पितृ आर्ण को चुकाए अर्थात अपने पितरों को मुक्ति दिलाए बिना दीक्षा कभी सफल नहीं हो सकती। पहले पितृ मुक्ति हो, पिछली सभी पीढ़ियों की गंदगी साफ हो, सभी स्मृतियां अंग स्मृतियां नष्ट हों, पिछले जन्मों के कर्म बंधन और कर्म भोग निष्क्रिय हों, पंच महाभूतों की शुद्धि होकर उनकी सिद्धि हो जाए, तभी आप और आपका स्थूल शरीर पूरी तरह से शारीरिक व मानसिक तौर पर शुद्ध होकर ध्यान देने और ध्यान साधना करने के योग्य बन पाता है। हरिहर। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको गुरुदेव द्वारा लिखित यह पुस्तक अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।